औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपका हमारे इस वीडियो में। हमारे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.4 यूनिट 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 मैथमेटिक्स के हवाले से आपसे सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 को शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे ये एक डेटा है। इस डेटा में हमें मालूम क्या करना है, वेटेड मीन प्राइसेस। तो यहाँ पे वेटेड मीन प्राइसेस हमें किसके ज़रिए हासिल करना है, एक अर्थमेटिक मीन के ज़रिए, ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए और हार्मोनिक मीन के ज़रिए। अब वेटेड मीन में जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, उनके फार्मूले देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल हम मीन निकाल के आए हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी का, उस तरीके से ही हम यहाँ पे मीन निकालेंगे। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, W। तो यहाँ पे देखें तो दो कॉलम्स हमें मिले हुए हैं। इनमें जो एक कॉलम है वो हमारे पास X है और एक कॉलम इसमें हमारे पास W है। W मतलब कि वेटेड मीन के हिसाब से जो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है वो हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। देन हमारे पास जो ज्योमेट्रिक वेटेड मीन है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन समीशन वेटेड मीन, उसके बाद समीशन प्रोडक्ट ऑफ वेटेड इनटू लॉग ऑफ x। और जो हार्मोनिक वेटेड मीन है उसको हम कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ वेटेड मीन डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेटेड ओवर x। तो अब हम इसके हिसाब से जो है ना वो टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखें तो टेबल में क्या क्या चाहिए, मीन मालूम करने के लिए हमें W मिला हुआ है, इसका सम हम करेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब X और W एक कॉलम हमें इसका चाहिए और ज्योमेट्रिक वेटेड मीन में हमें W और लॉग ऑफ X, जब पहले हम लॉग ऑफ X का कॉलम बनाएंगे और फिर उसकी प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे। दो कॉलम इसके बनेंगे, एक कॉलम हमारे पास इसका बन जाएगा। 3 कॉलम, 2 कॉलम पहले से मौजूद हैं, 5 कॉलम। और उसके अलावा हार्मोनिक वेटेड मीन में हमें सिंपल जो समीशन ऑफ W ओवर X है इसका हमें कॉलम चाहिए। तो इनकी जो पहले कंप्लीट टेबल है हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। इतने कॉलम थे उनको हमने यहाँ पे सिंपली जो है ना वो ड्रा कर लिया है। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले X और W इनकी मल्टीप्लिकेशन 300 मल्टीप्लाई 25 75,000, 200 मल्टीप्लाई 5 1000, 600 मल्टीप्लाई 2400, 250 मल्टीप्लाई 8 2000, 650 मल्टीप्लाई 3 1950। और उसके बाद हमें इसका सम चाहिए। तो इसका जो सम है वो हमारे पास देखें तो क्या होगा, 14,850। और W का भी हमें सम चाहिए तो ये हमारे पास जो है ना वो 45 बनता है। अब उसके बाद हमें log ऑफ x चाहिए। तो जितने x हैं हम उनका log ऑफ x निकालेंगे। log ऑफ 300 इज इक्वल टू 2.4771, log ऑफ 200 2.3010, log ऑफ 600 2.7781, log ऑफ 250 2.3979, log ऑफ 650 2.8129। अब उसके बाद हमें W और log ऑफ x इन दोनों की प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए। तो 2.4771 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास सिंपल 61.9280। अब 5 को हम 2.3010 से मल्टीप्लाई, तो अब हम 4 को जब 2.7781 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 11.1126। अब उसके बाद हम 8 को जब 2.3979 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19.1835। उसके बाद 3 को हम 2.8129 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.4387। तो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो इनको जब हम आपस में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 112.1680।
अब उसके बाद हमें W ऑफ x चाहिए, तो W ऑफ x के लिए हम W को x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 25 को 300 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0833। अब उसके बाद 5 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.025। अब उसके बाद 4 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.00667। तो अब उसके बाद 8 को 250 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.032। देन लास्ट वन 3 को 650 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.004615। तो यहाँ पे हमें इसका भी सम चाहिए, तो जब इनको हम आपस में प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.151615। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी वो हमने हासिल कर ली। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है उसको हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल, अब हम अर्थमेटिक मीन को पहले निकालते हैं। तो उसका फार्मूला देखें, हमने पहले शो कर लिया है। XW मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ XW डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। तो यहाँ पे हमारे पास समीशन ऑफ XW जो है वो 14,850 हमें मिला है। तो 14,815 और डिवाइड हम इसको करेंगे समीशन ऑफ W से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास देखें तो 45 है। हम यहाँ पे 45 रखेंगे। जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें इसका जो मीन है वेटेड वो मिल जाएगा, आएगा 330। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन है इस गिवन डेटा का वो हमें मिल गया 330। अब उसके बाद हमें ज्योमेट्रिक वेटेड निकालना है। तो ज्योमेट्रिक वेटेड के लिए हम उसका फार्मूला लिखें। वो फार्मूला हमारे पास सिंपल क्या है, GW इज इक्वल टू एंटीलॉग, फिर उसको हम प्रोडक्ट करेंगे 1 अपान समीशन ऑफ W, और वो अगेन प्रोडक्ट होगा समीशन ऑफ W इंटू लॉग ऑफ X। तो यहाँ पे जो G वेटेड बनेगा वो हमारे पास सिंपल देखें तो एंटी लॉग, अब इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें 1 समीशन ऑफ W हमारे पास 45 है, और समीशन ऑफ W इंटू लॉग ऑफ X टेबल में देख लें तो वो 112.1680 है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 112.1680। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आपस में, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करके और उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 310.9017। पहले हम इसका आंसर निकाल के उसके बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो अब हमें बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्मोनिक वेटेड चाहिए। तो हार्मोनिक वेटेड का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। HW इज इक्वल टू समीशन ऑफ W डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W ओवर X। तो फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करें। यहाँ पे हमारे पास जो HW मतलब हार्मोनिक वेटेड निकलेगा समीशन ऑफ W 45 और डिवाइडेड समीशन ऑफ W ओवर X। इसकी वैल्यू हम टेबल में से लिख लेते हैं 0.151615। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 0.151615। तो जब इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास हार्मोनिक वेटेड निकलेगा वो सिंपल 296.8044 है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 50 ब्रिक्स खरीदी गई हैं, उसमें जो 21 ब्रिक्स हैं उनका जो वज़न है वो 24.2 kg है। उसके बाद जो 29 ब्रिक्स हैं उनका जो मास है वो सिंपल क्या है 23.6 kg। तो यहाँ पे हमें सिंपल वेटेड मीन निकालना है मास ऑफ द 50 ब्रिक्स। तो 50 ब्रिक्स का हमें जो है ना सिंपल वेटेड मीन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 50 ब्रिक्स हैं वो W हैं, मतलब कि वो हमारे पास वेटेड हैं, और ये जो हमारे पास X हैं तो इसको पहले हम टेबल में क्रिएट कर लेते हैं।
तो अब सिंपल देखें, हमने जो टेबल है उसको क्रिएट कर लिया। जो जो चीज़ें हमें फार्मूले के हिसाब से रिक्वायरमेंट हैं उनका हमने कॉलम जो है ना वो सिंपल बना दिया। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें इस्तेमाल करें तो हमें फर्स्ट कॉलम में W और X की प्रोडक्ट को रखना है। तो 21 और 24.2 इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास आएगा 508.2। उसके बाद 23.6 को 29 से जब प्रोडक्ट करेंगे इसका आंसर आएगा 684.4। अब उसके बाद हमें इसका सम चाहिए तो ये अर्थमेटिक मीन में इस्तेमाल होगा। इसका हम सम करेंगे, वो हमारे पास जो आएगा 1192.6। और सम ऑफ W भी हमें चाहिए, तो सम ऑफ W हमारे पास क्या है 50। अब हम इस कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं W और log x की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंपल हम log ऑफ x जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो सिंपल 29.0601। log ऑफ x और 21 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29.0601। अब उसके बाद log ऑफ 23.6 उसको हम प्रोडक्ट करेंगे 29 से तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 39.8144। अब इसका सम ले लें तो 68.8745 इसका सम हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद हार्मोनिक मीन के लिए हम टेबल क्रिएट करें तो उसमें हमें हार्मोनिक मीन में समीशन ऑफ W ओवर X चाहिए। W और X को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 21 को डिवाइड करेंगे 24.2 से तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंपल 0.8677। और उसके बाद 29 को जब हम 23.6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.2288। तो इसका भी हमें सम चाहिए, तो इसका जब हम सम करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.0965। तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड समीशन थी उनको हमने मालूम कर लिया। अब हम फार्मूले की मदद से जो वेटेड मीन है 1 बाय 1 उनको निकालते हैं। अर्थमेटिक वेटेड मीन निकालने के लिए हमें सम ऑफ WX चाहिए। वो हमारे पास टेबल में देखें तो 1192.6 उसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ W से जो कि 50 है। इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इनका जो आंसर हमारे पास आएगा वो सिंपल 23.852 kg। उसके बाद ज्योमेट्रिक वेटेड मीन तो उसके लिए समीशन ऑफ W इंटू लॉग ऑफ X वो हमारे पास 68.874 आया है। और उसको हम डिवाइड करेंगे सिंपल समीशन ऑफ W जो कि 50 है। तो यहाँ पे हम इसमें एंटी लॉग भी लेंगे तो इस वैल्यू के साथ हम एंटी लॉग जो ना लिख लेते हैं। फिर हम तो अब सिंपल पहले हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनको डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो सिंपल 1.3774 और उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग जब हम इस वैल्यू का निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा 23.850 kg। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक वेटेड मीन जो है ना वो निकल गया। अब हम हार्मोनिक वेटेड मीन जो है ना उसको निकालते हैं। तो हार्मोनिक वेटेड मीन के लिए हमें रिक्वायरमेंट में तो हार्मोनिक वेटेड मीन में हमें समीशन ऑफ W चाहिए जो कि 50 है और उसके बाद समीशन ऑफ W ओवर X जो हमारे पास 2.0965 है। अब जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 23.849। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जितने भी वेटेड मीन थे वो हमने गिवन डेटा के निकाल लिए और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आपको आसानी समझ में आ गए होंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। इनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करें और उसके बाद फार्मूले जो है ना उनको याद रखें।